नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पायल रघुवंशी। आज हम बात करेंगे बच्चादानी की अनोमली, मुलेरियन अनोमली, या आपने सुना होगा आधी बच्चादानी होना, बच्चादानी छोटी होना, या फिर उसे सेप्टेट यूट्रस या बाइकॉर्नुएट यूट्रस भी कहा जाता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि सेप्टेट यूट्रस क्या होता है, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, कि इसका क्या इटियोलॉजी होती है, क्या कारण होता है सेप्टम आने का यूट्रस में यानी बच्चेदानी में पर्दा आने का। दूसरा, इसको कैसे डायग्नोस किया जाता है, इससे क्या सिम्टम्स होते हैं और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। जनरली जब हमारा डेवलपमेंट होता है यानी जब हम अपनी माँ के कोख में होते हैं तो जो लड़कियां होती हैं उनके यूट्रस की जो डेवलपमेंट होती है यानी बच्चादानी की डेवलपमेंट में दो हॉर्न्स होते हैं। ये दोनों हॉर्न्स जो हैं मुलेरियन डक्ट से डेवलप होते हैं और जब बच्ची का जन्म होता है तब ये दोनों हॉर्न्स अंदर से फ्यूज हो जाते हैं, मतलब जो पर्दा होता है वो घुल जाता है और पूरी एक कैविटी बन जाती है। यदि किसी कारण से एम्ब्रियोजेनेसिस में जब हम डेवलप हो रहे होते हैं तब बच्चे की डेवलपमेंट के समय कोई प्रॉब्लम आने के कारण ये हॉर्न्स जो हैं फ्यूज़ नहीं हो पाते हैं, या फ्यूज़ होने के बाद जो पर्दा घुल जाना चाहिए वो पर्दा नहीं घुल पाता है, तो बच्चादानी में पर्दा रहने को यानी पर्दा आने को सेप्टेट यूट्रस कहा जाता है। सेप्टेट यूट्रस पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट सेप्टम भी हो सकता है, यानी योनि मार्ग से लेकर बच्चादानी के फंडस तक यदि सेप्टम है तो उसे कंप्लीट सेप्टम कहा जाता है। कभी कभी पर्दा आधा घुल जाता है, आधा रह जाता है, तो फंडस के पास यानी बच्चादानी के अंदर आधा पर्दा यदि है तो उसे पार्शियली सेप्टेट यूट्रस कहा जाता है। अब इसको कैसे डायग्नोस करते हैं, इसके डायग्नोसिस के लिए 3D सोनोग्राफी एक बेटर मोडालिटी है। 3D सोनोग्राफी, ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी, यूनिमार्ग की सोनोग्राफी में जब 3D सोनोप्रोब यूज़ करते हैं तो उसमें हमें कैविटी का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है और पर्दा आधा है या पूरा है, पार्शियल है या कंप्लीट सेप्टम है, ये क्लियर हो जाता है। दूसरी इन्वेस्टिगेशन HSG में भी कई बार ये पता चल जाता है कि बच्चादानी आधी है या बच्चादानी में पर्दा है, बट उसे कंफर्म 3D सोनोग्राफी से ही कर सकते हैं। और यदि कोई अनोमली दिखती हो तो इन पेशेंट्स में जनरली हम MRI पेल्विस भी करवाते हैं, ताकि यदि बच्चादानी में मुलेरियन अनोमली है तो किडनी, ये जनरली एसोसिएटेड होता है किडनी डिसऑर्डर्स से, एक्टोपिक किडनी से, यानी दूसरे ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमेशा इसके साथ MRI पेल्विस भी किया जाता है ताकि हम कंडीशन को पूरी तरह डायग्नोस कर सकें। अब इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स में जनरली ये साइलेंट डिजीज़ है। पेशेंट को हो सकता है इनफर्टिलिटी हो यानी इम्प्लांटेशन फेलियर हो, बच्चा नहीं रुक पा रहा हो और जब सोनोग्राफी करें तब पता चले। सेकेंड होता है प्री टर्म डिलीवरी, आधी बच्चादानी, क्योंकि बच्चादानी पूरी नहीं है तो जब भी प्रेगनेंसी रुकती है तो प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने तक नहीं जा पाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चादानी में जगह ही कम है, तो जल्दी 7वें-8वें महीने में ही डिलीवरी होने का चांस रहता है, प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क रहता है। तो जनरली अगर यदि किसी की बार बार प्री टर्म डिलीवरीज हो रही हैं तो उन्हें भी हमें सेप्टेट यूट्रस के लिए एवेल्युएट करना चाहिए। थर्ड सिम्टम होता है मैल प्रेजेंटेशन ऑफ द बेबी, मतलब जब प्रेगनेंसी आती है तो बच्चा पैर से होता है यानी ब्रीच पोजीशन होता है। जनरली जब डिलीवरी का समय आता है तो बच्चा पहले सर बाहर आता है और फिर पैर बाहर आते हैं, इसको हम सीधा कहते हैं। लेकिन इन केसेस में बच्चे का पोजीशन ट्रांसवर्स हो सकता है, ब्रीच हो सकता है यानी सर ऊपर पैर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे को पूरी तरीके से रोटेट करने की जगह नहीं होती। चौथा होता है रिपीटेड मिसकैरेजेस होना, बार बार अबॉर्शन होना भी एक सिम्टम होता है कि हो सकता है बच्चादानी में ये सेप्टम का प्रॉब्लम हो, बच्चादानी में पर्दा हो, इसके कारण से बार बार अबॉर्शंस हो सकते हैं। अब यदि हम इसके ट्रीटमेंट पे आएँ तो ट्रीटमेंट में ये होगा, यदि कोई पेशेंट को इनफर्टिलिटी है और वो तब उसका समझ में आता है कि सेप्टेट यूट्रस है, चाहे वो कंप्लीट हो या पार्शियल हो, तो सेप्टम को हम हिस्ट्रोस्कोपिकली रिसेक्ट कर सकते हैं, यानी दूरबीन के द्वारा सेप्टम पर्दे को काटा जा सकता है और इसके बाद एक प्रेगनेंसी आने की चांस बढ़ जाती है। इम्प्लांटेशन रेट, बच्चा चिपकने का चांस, बच्चा होने का चांस बढ़ जाता है और प्रेगनेंसी आगे तक जाए, ये भी हो सकता है। यदि पार्शियल सेप्टम है तो भी हमें सेप्टम रिमूव करना बेहतर है। यदि पेशेंट को इनफर्टिलिटी है तो हम सेप्टम को रिमूव करना ही बेटर ऑप्शन है, और कंप्लीट सेप्टम को भी रिमूव किया जाना चाहिए। ये हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा हो सकता है, दूरबीन के ऑपरेशन के द्वारा। यदि पर्दा है बच्चादानी में तो उसे निकाला जा सकता है।
आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि बच्चादानी में पर्दा यानी सेप्टेट यूट्रस क्या होता है। इससे अधिक जानकारी के लिए मुझे वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।